हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलडी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताया करें कमेंट में कि आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट। ये मैथ्स एग्ज़ाम है, ये 2016 का ये एग्ज़ाम है, ईएसआईसी का राज्य बीमा कर्मचारी वाला एग्ज़ाम था। ये तो काफ़ी अच्छा था। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हिंदी में भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी। आपको जो लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप प्लीज़ उसमें ही आंसर करें, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोलोविन विटामिन। इसका राइट आंसर है ए, डी, ई और के। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था विटामिन के ऊपर, आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोनरी प्लेक्सस। मैं आपको आंसर थोड़ी जल्दी बता रही हूँ, एक्चुअली काफ़ी लंबा लेंदी पेपर है ये, तो आपको आंसर देती जाऊँगी। क्या होता है ना कि वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको पढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी। हम एक लाइन पढ़कर भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि पेपर में तो वन लाइनर ही आता है। तो मतलब बहुत अंदर से नहीं पढ़ना होता, पेपर कभी बहुत टफ नहीं आता है, वन लाइनर और इतना ईजी पेपर होता है कि आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। आप अभी खुद ही देखिएगा कि पेपर बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल। उठने और जागने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। सॉरी, मैं वो उसका राइट आंसर आपको बता रही हूँ। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो इससे रिकेट्स। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट, जो मतलब फर्स्ट उगता सूरज होता है ना, वो जो हम लोग को उस जो कि उसकी किरणों से जो हम लोगों को रोशनी मिलती है, बॉडी में गर्माहट मिलती है, उसको कहते हैं, उससे ही ये सबसे अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 2021 में आया हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो ये उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। हाइपोथैलेमस इज अदरवाइज नोन एज। इसको हाइपोथैलेमस का अदर नेम क्या है, या ऑल्सो नोन एज, या अदरवाइज नोन एज, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका अदर नेम हो जाएगा मैमरिली रीजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विल्सन डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द अक्यूमुलेशन। किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज मेजर मिनरल्स। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम मेजर हैं, बाकी के सारे माइनर मिनरल्स हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मिनरल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अब देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं। ये जैसे कि ये कोई एक बोन है, ये उसमें पोर्स मान लीजिएगा कि ये पोर्स हो गए। इसकी कमी से क्या होता है, जो इनके अंदर का फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से हड्डियाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो टूटने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बस इसी रीज़न को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन।
अगर स्किन नहीं दिया जा रहा है तो चलते हैं, देखते हैं कि कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, कैल्शियम का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी और इंटेस्टाइन से, ये राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं द सब्सटेंस दैट रेडिली इवेपोरेट और कॉल्ड इज वॉलेटाइल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, राइट, सॉरी रॉन्ग। इसमें दिया है नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक से रिलेटेड है। स्ट्रेस भी हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आता है। एक मैरेस्मस है जो हार्ट अटैक से अटैच नहीं है। अब आपको मैं मैरेस्मस के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। मैरेस्मस क्या है? मैरेस्मस मोस्टली 6 मंथ से लेकर 18 मंथ के बच्चों में होता है। और क्यों होता है ये? इसका कारण, जब मदर बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करा पाती या उनको बच्चों को बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स विटामिन्स नहीं मिल रही होती हैं, तो बच्चे उम्र मतलब जैसे कि बच्चा 10 महीने का है और दिखने में हमें लग रहा है जैसे 6 मंथ का है या 5 मंथ का है, तो इसका ये कारण हुआ कि बच्चे की उम्र के हिसाब से वो वीक है। तो मैरेस्मस इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ दीज प्रिपरेशन इज डिजाइन टू बी इंस्टिलिंग इन टू आइज। तो सबसे पहले हम एक चीज़ याद रखते हैं, ऑफ्थेल्मो, ऑफ तो कुछ भी लिखा हो, इसका राइट आंसर यही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू। इसका राइट आंसर रहेगा 25 ग्राम्स। ये मतलब आप मान के चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी आपको डीपली नहीं पढ़ना है, तो इतना ही इनमें काफ़ी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विटामिन ई इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर स्किन वेल बींग। अपनी ब्यूटी को बनाने के लिए, आपने कभी सुना होगा भी जो ब्यूटी पार्लर्स में हम लेडीज़ जाते हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल का हमें एक फेस मास्क दिया जाता है। इट गोज़ गुड फॉर स्किन, मतलब बहुत अच्छा होता है, स्मूथ हो जाता है उससे फेस। तो ये नहीं कि लेडीज़ मतलब कंपलसरी है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है एक अच्छे फेस के लिए। जैसे किसी के फेस में झाइयाँ वगैरह हैं या नॉर्मल स्पॉट्स हैं तो वो इसको कैजुअली यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर नॉर्मल एडल्ट मेल इन इज़ अबाउट 8 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, substance whose aqueous solution conduct electricity as known as electrolytes। नेक्स्ट पर चलते हैं, the richest source of calcium among the following is। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत मिल्क, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी भी कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी मानिए तो कभी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेस मिल्क ले सकते हैं, आपको मतलब बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल्स फ्रॉम विच ऑल मटेरियल वो मेड इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोसेट्स टू विच वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 mg। नेक्स्ट पर चलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द पीरियोडिक लॉ इज। सबसे पहले आया था पीरियोडिक टेबल, तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अनदर नेम ऑफ वूपिंग कफ इज। इसका राइट आंसर रहेगा पर्टूसिस। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके और भी नाम होते हैं, तो क्वेश्चन अनदर नेम या ऑल्सो नोन एज कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, इज़ ए नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बेंडाजोल।
सॉरी, आज मेरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, तो अगर कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेट ऑफ ए रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चल सकते हैं, देखते हैं। डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, ये टीबी के लिए होता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस या फिर शॉर्ट में टीबी भी लिख कर आ सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आप नोट्स कर सकते हैं कि डॉट्स डे कब होता है। तो ये होता है, तो ये एवरी ईयर 15 सितंबर को मनाया जाता है डॉट्स डे। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको टिक करके रख सकते हैं इम्पॉर्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच सेल इज द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेस। ये ल्यूकोसाइट का काम होता है डिफेंस करना और रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड इन इंडिया। स्मॉल पॉक्स मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा है जो ख़त्म हो चुका है या पूरी तरीके से मिटाया जा चुका है, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एनीमिया इज़ कॉमनली शीन इन। एनीमिया मतलब खून की कमी कॉमनली किस में होती है? ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। मतलब थोड़ा सा कर खाना पीना इधर उधर हो रहा है तो बहुत जल्दी ये होता है कि वुमेंस का हीमोग्लोबिन लो होता चला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमीबियोसिस कैन ऑकर्स, कब हो सकता है? चाइल्डहुड में या कभी भी, या एडल्ट में, इन्फेंट में, तो इसका कभी भी हो सकता है एमीबियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अटैक एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग environment and remain in the same state is also known as hygroscopic। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं एक बार। आस पास के परिवेश से पानी के कणों को धारित रखते हुए उसी अवस्था में बने रहने की कुछ वस्तुओं की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसका मैं बता चुका, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल्स लेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइप। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द नंबर। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से। रेड ब्लड सेल की जब डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रोब। ये प्रोटोजोआन होता है। और चलिए इसकी चीज़, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। ये जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है इसके ऊपर एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें मॉस्क्यूटो तो सिर्फ एक कैरियर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज्ड हीटिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लड इज ए टिश्यू, कैसा है? फाइब्रस, कनेक्टिव, मसल्स या इलास्टिक। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पर चलते हैं। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं एटलस। दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन सोडियम साइनाइड। साइनाइड खाने से देखिए मर जाते हैं लोग, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद पॉइजन
टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो जहर की जो स्टडी की जाती है इसको क्या कहते हैं, तो वो पॉइजन्स कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ कॉलेरा इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस, जिसका राइट आंसर होगा नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल्स। नेक्स्ट सॉरी, मैं आपको 50 क्वेश्चन अभी दे रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और दे दूँगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड अगेन वेलकम।